जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को तो देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। इससे पहले मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में बताइए। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पूछता है, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कितने नियम होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और इसको कैसे परिभाषित करते हैं। प्रश्न क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन के कितने नियम हैं, कितने नियम हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको आपको परिभाषित भी करना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो दो नियम हैं। अब कौन कौन सा नियम है अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन सा दो नियम है। ध्यान दीजिए, ये आपका कोई माध्यम है। ठीक है, तो देखिए एक ऊपर वाला, ये एक नीचे। तो प्रकाश क्या किया, यहाँ से आया, आने वाली किरण को आपतित किरण बनी। ठीक है, यहाँ से आप टकरा के ये निकल के थोड़ा सा इधर देखिए टेढ़ा से हो गया, जाना चाहिए सीधा। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रहा है तो जाना चाहिए इसको सीधा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, दिशा मुड़ गया। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, तो क्या किया, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तन किरण तथा ये आपतन बिंदु पर जो ये डाला गया अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है कि नहीं, बताइए। यहीं पे है कि नहीं है, एक ही तल पर है या एक ही समतल पर है, बोले यस या नो, तो बोलेंगे यस। ठीक है, ठीक है। तो अब दूसरा का क्या बोला, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, फिर से देखिए क्या, आया किरण और ये अपवर्तित किरण, यहाँ से आया, एक माध्यम होगा ये कोई और एक माध्यम ये दूसरा, यहाँ से आया, जाना चाहिए सीधा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, दिशा बदल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपतित किरण और ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण। इसको आप बोल सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या है आपका जो ओ रिप्रेजेंट है, ये आपतन बिंदु, और ये जो हमारा क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। तो पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, क्या डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही समतल लिखिए या तल, तीनों एक ही तल में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, में होते हैं। पहला नियम आपका ये हुआ। फिर से आइए समझते हैं क्या बोला, बोला कि आपतित किरण, यही आया किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु यही है, और इसी पे जो हम लोग ये क्या डालें, लंब डालें। ये जो खड़ा है लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। तो आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, देखिए एक ही जगह है ना, ओ पर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन के पहला नियम। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा का नियम क्या बोलता है, आपतन कोण की जया। ये देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, आपतित किरण, सॉरी, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया। ठीक है, जया मतलब साइन आई, साइन आई तथा
अपवर्तित आपतित कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात, अपवर्तित कोण की ज्या अर्थात साइन आर, क्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? एक नियतांक होता है अर्थात कांस्टेंट होता है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे हम लोग साइन आई अपॉन मतलब बटे साइन आर, तब ना अनुपात होगा ये, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आपका क्या होगा? कांस्टेंट अर्थात नियतांक। क्या होगा? नियतांक। इसी नियतांक को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक के नाम से भी जानते हैं, या संकेत में इसको इस तरह से लिखते हैं म्यू। ठीक है, तो म्यू बराबर आपका क्या हो गया? साइन आई बटे साइन आर। क्या हो गया? म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये अपवर्तन का कौन सा नियम? तो दूसरे का नियम। मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं आपको एग्जाम में पूछता है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। क्या? अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम आपको पूछे तो बोलेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। यही आपका क्या होगा? स्नेल का नियम होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इस नियम को, इस मतलब दूसरे नियम को, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं आप? स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम का मतलब दूसरे वाला। ठीक है, तो हम लोग देखें इस वीडियो में क्या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा? पहला नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। देख लीजिए, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये जो डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ठीक है, फिर दूसरा में देखें कि आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है अर्थात नियतांक होता है। वही तो हम लोग लिखें कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या? नियतांक। इसी नियतांक को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू। ठीक है, क्या म्यू। और देखें हम लोग कि अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्नेल के नियम। किस नियम को? तो अपवर्तन के दूसरे नियम को। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए, मतलब यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्न को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।